बात मैं कर लेता हूं यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सबसे पहले संधारित्र को लेके बात मैं कर लूं। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जिसमें ऊर्जा को क्या है, बिना ह्रास के हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित रखते हैं। और वही बात होती है, संधारित्र का जो फार्मूला होगा क्या होगा, वही C इज इक्वल कितना होता है, QV फैराड होता है, जो कि उसका मात्रक है। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप लोग क्या है नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सिलेबस में या आपके जो है बोर्ड एग्जाम में यहां से ये दोनों जो है दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी, और दूसरा होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में क्या है, आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ रखा हो। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी काफी पूछे भी जाते हैं, क्योंकि आगे देखा जाए तो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन से काफी क्वेश्चन आते हैं। चित्रात्मक क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं उस चीज को। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम जो हिंदी जो है जो डेरिवेट करना है आप लोगों को, वो अपनी तरफ से आप लोग कीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ कैसे आप लोग करना है। यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए क्या है, दो चालक है जो दो समांतर प्लेट संधारित्र है, और दो समांतर प्लेट संधारित्र को क्या किया गया, दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर क्या है रखा गया है। ठीक है, विद्युत रोधी स्टैंड का मतलब हो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखा गया है। और पहले चालक जो दिए गए हैं, पहले चालक को जो है एक जो है विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, और दूसरे चालक को क्या है, पहले चालक के काफी करीब जो है रखा गया है। ठीक है, जिसके कारण प्रेरण द्वारा जो है दूसरे चालक में क्या है, धारा चलना प्रारंभ होती है। याद रखना, पर दूसरे चालक में हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, इसको इतने समीप रख रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आ जा रहा है, और प्रेरण द्वारा है उसमें क्या है, धारा चलना प्रारंभ हो रही है। और प्लेट द्वारा जब उसमें धारा चलेगी तो निश्चित है पहले प्लेट की अपेक्षा उसमें क्या हो, कम रहेगी। और जो दूसरा प्लेट है, दूसरे प्लेट के बाहरी जो पृष्ठ है, उस बाहरी पृष्ठ को हमने क्या है, अर्थ से जोड़ दिया है। जहां पर हम किसी भी अगर चालक को अर्थ से जोड़ते हैं तो उस अर्थ पे, उस पृष्ठ पर क्या है, जो है विभव होता है, उसका मान क्या शून्य हो जाता है। इन दोनों चालकों के जो है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, और इनके बीच में पूरी रूप से पूरा तरह से क्या है, हवा भरा हुआ, वायु भरा हुआ है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को लिखना है। अब क्या निकालना है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की हमको क्या धारिता ज्ञात करनी है, इसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बताइए कितना, ए दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, यदि इसका जो है पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, देखेंगे यदि प्लेटों का पृष्ठ घनत्व, यदि प्लेटों का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों का जो है पृष्ठ जो घनत्व है, पृष्ठ घनत्व कितना सिग्मा दिया गया है, तब बताइए क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ पर आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल होता है सिग्मा अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। इस चीज आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले पता होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि ये कहाँ होगा, गॉस के प्रमेय में बताया गया था। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए सिग्मा इज इक्वल क्या होता है, Q बाई ए होता है। चूंकि आप जानते हैं यदि प्लेटों का जो है क्षेत्रफल ए दिया गया हो तो सिग्मा इज इक्वल कितना होता है, Q बाई ए होता है, क्योंकि आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या इस पर वितरित है। तो ऐसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल हो जाएगा, इसके स्थान पे लिखेंगे सिग्मा के स्थान पे, तो Q बाई कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। न्यूटन प्रति क्या होगा बताइए, कूलाम होगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई जब हम प्लेटों में क्या है कि कूलाम का आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वायु में इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल चुकी है। अब आप जानते हैं प्लेटों के बीच का, जब इसमें आवेश चल रहा है तो उसके बीच विभवांतर भी होगा। तो क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा इनके बीच की दूरी D है, तो आप लोगों को पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल होता है V बाई D होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। कभी कभी ये सॉल्व पूछ लेता है आप लोगों से, बोर्ड पेपर में पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया है कि वैद्युत सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है। सिद्ध कीजिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति मीटर है। तो वो चीजें आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, यहाँ से। तो वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर हो गया इसका मात्रक। अब क्या करेंगे, हमको लाना क्या, धारिता ज्ञात करें, धारिता निकालना, तो विभवांतर वहां पर आना स्वाभाविक है। तो क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो V बाई डी इज इक्वल कितना हो जाएगा, V बाई डी इज इक्वल हो जाएगा Q अपान कितना होगा बताइए, A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। D को उधर ट्रांसफर कर तो V इज इक्वल कितना होगा, Q इंटू डी हो जाएगा, अपान कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हुआ इसका विभवांतर की बात हो गई। अब इस यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको धारिता ज्ञात करनी है। तो यदि प्लेटों के बीच में, यदि
प्लेटों के बीच की धारिता, बीच की अगर यहाँ धारिता जो है, धारिता कितनी है, C है, तब बताओ क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा C इज इक्वल कितना होता है, Q बाई V होता है। Q बाई कितना B होता है, या यहां से आप निकालना चाहें V इज इक्वल होगा Q बाई C हो जाएगा। Q बाई कितना होगा, C हो जाएगा। और इस V की जो वैल्यू है, उठा के वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिएगा। तो Q बाई C इज इक्वल QD अपान क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, V के स्थान पर रखेंगे Q बाई कितना लिखेंगे, C इज इक्वल कितना होगा, Q अपान कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही तो बनेगा आप QD अपान A एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर QD अपान क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, यहाँ पर इसको जब पलटी मारोगे तो C इक्वल कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बताइए, D हो जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ, D हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या बनेगा, इसका फैराड बनेगा। क्या इसका मात्रक बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट जो होगा, D इसका जो होगा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, फैराड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। यदि क्या हो जाएगा, यदि प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच जो है, बीच परावैद्युत माध्यम अगर दिया गया है, परावैद्युत माध्यम के है, तब बताइए क्या होगा। तब हो जाएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं C इक्वल होगा K एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना होगा, D हो जाएगा। इस प्रकार से C के इज इक्वल मान निकालेंगे तो आप यहाँ से इसका फैराड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग को इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करना पड़ेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक बात और भी है, चित्र बहुत अच्छा बनना चाहिए। जिससे चित्र क्या है, जब अच्छा बनता है तो आपके मार्क भी क्या है, अच्छे आते हैं। क्योंकि फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिगर को समझाइए उसको लिख करके कि क्या उसमें पूछा गया है, क्या हम बनाए हुए हैं, क्या मुझे निकालना है। ये सब चीजें आपको जरूर लिखना पड़ेगा। जितना अधिक लिखेंगे, जितना अच्छी तरह से उसको डेरिवेटेड करेंगे, उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से था समांतर संधारित्र की धारिता को लेकर के चर्चा हो गई।